आज धर्मी तो है जो बंटवारा कर रहा है हमारे कर्तव्यों का। बुरा नहीं मानिएगा, सही से समझिएगा। आपके घर में, एक घर में 5 महिला रहती हैं, 5 मान के चलो, 5 के साथ कौन कौन सा व्यवहार है, तो 5 की 5 महिला, पर आप 5 महिलाओं को कामना वासना से नहीं देखते। एक आपकी माँ है, उसको वात्सल्य से देखते हो। एक आपकी बहन है, आप उसको लाड़ से देखते हो। है 5 औरत, पर उन 5 में जो अंतर सोच में दे रहा है ना, वो कोई और नहीं दे रहा, वो धर्म हमें बताता है। वो धर्म हमें रोक के रखता है कि नहीं, इसके साथ ये व्यवहार, इसके साथ ऐसा व्यवहार। यही ना हो तो फिर पशु में और मानव में अंतर क्या रहा? पशु के पास कौन सा धर्म है? पशु के पास कौन सी योजनाएं हैं? पशु के पास कौन सा अच्छा भविष्य बनाने की तैयारियां हैं? मनुष्य तो अब कोई पशु थोड़ी सोच सकता है। पशु अपने आप को कोई विकास थोड़ी कर सकता। भैया गधा गधा बन के जन्म लेता और गधा बन के मर जाता है। गधा कोई भी एवोल्यूशन नहीं ला सकता जिंदगी में। वो ऐसे ही जन्म लेगा, वैसे ही ढोते ढोते बेचारा, बकरी घास खाती खाती जन्म लेगी और अंत में घास खाती खाती मरेगी। वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के साथ ये नहीं कह सकती कि घास खाते खाते अब मैं बोर हो गई, अब तो मैं कुछ अलग सैलेड खाऊंगी। वो घास ही खाएगी, वो उसका स्वभाव है कि वो जीवन भर घास ही खाएगी। शेर नहीं कह सकता कि भैया धरती पे रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब चलो मंगल ग्रह पे चलते हैं। वो नहीं सोच सकता। मानव सोच सकता है। मानव ने नई नई दिमाग लगाई, बुद्धि लगाई, चलो मंगल पर जीवन खोजते हैं, चलो चांद पे चलते हैं। और क्या अच्छा कर सकता है इंसान? ये सारी जो नव निर्माण की जो भावना है ना, ये केवल भगवान ने मानव को दी है। ये बुद्धि जो दी है, जो बुद्धि में विवेक दिया है, समझने की शक्ति दी है, ये केवल मानव को प्राप्त हुई है। अब इस मानव को ये बुद्धि प्राप्त होने के बाद अब मानव का दायित्व बन जाता है कि पशु और हम में अंतर हो। और अंतर क्या है? पशु खा सकता है, हम भी खा सकते हैं। हम सो सकते हैं, पशु भी, बोलिए ना, सो सकते हैं। हम चल सकते हैं, पशु भी। हमारे भी बालक बच्चे होते हैं, पशु के भी। अब कौन है कैसे, वो अलग बात, पर होते तो हैं। हम में कामना वासना है, पशु में भी होती है। पर जो मानव कर सकता है वो पशु नहीं कर सकता। मानव क्या कर सकता है? मानव हरि भजन कर सकता है। पशु कर सकता है? हाँ, पूर्व का कोई संस्कार अलग हो तो वो अलग बात है, लेकिन पशु भजन नहीं कर सकता। वो बस जन्म के बाद पशु वृत्ति में जिएगा, पशु वृत्ति में मर जाएगा। पर भैया मानव के पास समय है, मानव के पास बुद्धि है। कान दिए हरि कथा सुनन को। कान किस लिए दिए भगवान ने? सोचा कभी? ये कान किस लिए मिले? ये केवल कोई चश्मा का स्टैंड लगाने के लिए भगवान ने नहीं दिए कि भाई चश्मा टिक जाए इसलिए यहाँ पे कान दे दिए। या ये कान इसलिए भी नहीं मिले, अच्छा उसकी बुराई चली, लगा लो, कान लगाओ, ध्यान से सुनो। कई लोग को जीवन में और कोई काम धंधा नहीं होता, वो जैसे वो खोदते रहते ना, ऐसे किसी किसी का जीवन वो खोदते रहते हैं। बताओ क्या कर रहे हैं वो? बताओ कहाँ जा रहे हैं वो? अच्छा वहां गए, अरे कान लगा करके बस वहीं उनकी चर्चाओं में खोए रहते, उनकी निंदाओं में ही लगे रहते, उनकी चुगलियों में ही लगे रहते। और हम तो कई बार कथाओं में कह भी चुके हैं कि भैया आज का जमाना ऐसा है, आदमी को इतना मिठाई पसंद नहीं है जितनी किसी की बुराई में रस आता। रसगुल्ला इतना मीठा नहीं लगता जितना किसी की बुराई मीठी लगती है। हा, किसी ने अपने दुश्मन की बुराई करता दिख जाए सामने, ऐसे दिल को तसल्ली मिलती है कि मानो पता नहीं क्या खजाना मिल गया। बुराई सुनते रहते, निंदा सुनते रहते, कानों से इधर उधर की बातें सुनते रहते। एक चरणदास जी लिखते हैं, साधु, एक चरणदास जी हुए महात्मा। उन्होंने लिखा कि भैया देखो, जितना जीवन में एक गांठ बांध लो, सब लोग गांठ बांध लो, अपने जीवन में कभी भी
निंदा नहीं करना, किसी की भी बुराई नहीं करना। और अगर कहीं हो भी रही है, ये मजे ले लेकर के जो मजे लेते हैं ना, चाव लेते हैं, बंद कर दो इसको। तुम्हारी निंदा करने से उसका कुछ नहीं घटने वाला। अब मान लो पीठ पीछे कोई आदमी कलकत्ता में बैठा, तुम यहाँ संबलपुर में बैठे बैठे करो उसकी बुराई, उसका क्या घट जाएगा बताओ? क्या गया उसके जीवन से? पर तुम्हारा सब चला जाएगा। और उल्टा क्या, जो वहां बैठ के थोड़ा बहुत पाप वो कर भी रहा होगा ना, तो उसके सारे पापों को निंदा कर करके अपने माथे पे और ले लोगे। अपनी जिह्वा से बुराई कर करके उसके पाप कर्म को अपने माथे पर। निंदा बुरी भी है और निंदा अच्छी भी है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। अगर तुम किसी की कर रहे हो निंदा तो ये बुरी है, पर कोई तुम्हारी कर रहा है तो ये बुरा नहीं है, समझो अच्छा है। भगवान खत्म किए सब पाप, ले जा तू ले जा। निंदकः सूकराश्चैव, जैसे सूकर जिह्वा से मल साफ करता है, वैसे निंदक भी अपनी जिह्वा से निंदा कर करके हमारे पापों को साफ करता है। इसलिए चरणदास जी कहते, भगवान सारी दुनिया में सबको मिटा देना, पर मेरे निंदक को लंबी उम्र देना, खूब लंबी आयु देना उसको। साधो निंदक मित्र हमारा, बहुत टेढ़ी बात है ये। अपने निंदक को कोई कहता है कि भगवान सुखी रहे निंदक जगमाई, पर साधु तो हमेशा उल्टा ही चाल चलता है। चरणदास जी कहते, प्रभु सबका जो करना कर लेना, पर हमारा जो निंदक है ना, उसको सुखी रहे निंदक जगमाई। क्यों? इसके हम पे बड़े एहसान है, इसके हम पे बड़े एहसान है। इसकी वजह से ही तो हम मजबूत बने, इनकी वजह से ही तो हमने जीना सीखा है। अगर ये निंदक न होता कैसे जीना सीखते? हमरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक को नियरे ही राखो, होन न देऊ नियारा। अपने निंदक को पास ही रखो। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए टॉल्स्टॉय, तो इनकी जो श्रीमती जी थी बड़ा झगड़ती थी इनसे, बड़ा लड़ती थी, और ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे। तो जब कोई बच्चों को पढ़ाते थे, बालक इनके पास पढ़ने आते, तो जैसे बच्चे पढ़ने आते इनकी श्रीमती एकदम जैसे रेडियो चालू हो जाता वैसे उनकी उल्टा सीधा बोलना, गाली देना और चालू हो जाती। तो सब बच्चे इनसे कहते, महाराज सारी दुनिया आपकी इतनी इज्जत करती है, इतना मान सम्मान है दुनिया में आपका, और एक आपकी पत्नी है, देखो जैसे ही घर पहुंचते हो बस मुंह चढ़ा के मिलती है और वह लड़ाई झगड़ा उल्टा सीधा बोलना। तो क्या बोला? टॉल्स्टॉय कहते हैं, अरे भैया ये मेरा थर्मामीटर है। थर्मामीटर कैसे? बोले रोग को नापने के लिए आपके पास मशीन होती है, बुखार कितना है, बीपी को जांचने के लिए मशीन होती है, पर अभी हम में सहन शक्ति कितनी है, अभी हम में गुण कितना है, ये कौन बताएगा नापने के लिए? बोले घर में एक आध ऐसा चाहिए जो बार बार हमारे थर्मामीटर पे नापता रहे, कुछ ना कुछ ऐसा करके तो पता लगे कि भैया कितना इसके भीतर अभी सहन शक्ति है। ऐसा कोई हो ना घर में तो यही कहना, ये हमारा थर्मामीटर है, ये हमें नापता रहता है टाइम टू टाइम।